सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए इस माघ मास स्नान महात्म की पावन इस ज्ञान गंगा के 11वें अध्याय रूपी इस अमृत धारा में हम सब मिलकर इस सत्संग का पान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। विकुंडल ने पुनः विष्णुदूत से पूछा, अन्नदान और अन्य दानों के विषय में और पुण्य कर्मों के बारे में जानकर तीर्थों में किस प्रकार सेवन करना चाहिए तीर्थों का, ये सब जानकर विकुंडल ने फिर विष्णुदूत से पूछा कि हे देव, आपने मासों के विषय में, माघ और कार्यों में, माघ स्नान और धार्मिक कार्यों में, यदि धर्म का काम, जहाँ पर धार्मिक का अर्थ होता है कि धर्म रूपी कार्य, तो धर्म रूपी कार्यों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि आप लोग केवल बाहरी रूप से अहिंसा अंदर से भी होनी चाहिए। मन के अंदर भी अहिंसा होनी चाहिए, मनोभाव में भी अहिंसा होनी चाहिए, वाणी से अहिंसा होनी चाहिए, मन से अहिंसा होनी चाहिए। मन वचन कर्म से जब हमें अहिंसा हमारे जीवन में आ जाएगी तो ही हम धार्मिक कहला सकते हैं। तो अब पूछा विकुंडल ने कि हे विष्णुदूत, मुझे बताइए कि सर्वश्रेष्ठ तिथि कौन सी है सब तिथियों में, और सर्व सिद्धि प्रदायक जो देवता हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं, उनके बारे में मुझे विशेष प्रकार से बतलाइए। तब विष्णुदूत बोला कि हे वैश्यवर, हे विकुंडल, जिस तरह नदियों में गंगा जी को श्रेष्ठ कहा है हमारे शास्त्रों ने, हमारे धार्मिक शास्त्रों ने, उसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी गई है। एकादशी का अर्थ आप समझते हैं, तत्व रूप में अर्थ एकादशी का यही है, जब 5 ज्ञानेंद्री, 5 कामेंद्री और उसके ऊपर जो हमारा मन है, जो उनके ऊपर कंट्रोल करता है, इन 11 चीज़ों के ऊपर जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, जब हम इसका व्रत ले लेते हैं, इन 5 ज्ञानेंद्री, इन 5 कामेंद्री और मन पर काबू करने के लिए जब हम व्रत लेते हैं, तो उसी का अर्थ है एकादशी का व्रत, उपवास। और देवताओं में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ कहा। अतः अब तुम विष्णु भक्ति और एकादशी के महात्मा के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो। जो मनुष्य नियमित रूप से, नियम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जो नियमित रूप से जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, पाठ करते हैं, या ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या ओम गोविंदाय नमः, या ओम नमः शिवाय, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये इत्यादि जो ये नाम हैं, या हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, तत्सत का मतलब होता है यही सत्य है, हरि ओम यही सत्य है। तो आदि मंत्रों का, आदि नामों का जो भक्ति पूर्वक जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। देखिए, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, भेद हमारी दृष्टि का है, और तो उनको दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान उनके समस्त पापों का शमन करते हैं और सुखी करते हैं, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे धार्मिक शास्त्र कहते हैं। ऐसे भक्तों को घर पर बैठ के ही प्रभु नाम जप करने से वही फल प्राप्त हो जाता है, तो जो तप करते समय ऋषि मुनियों को वन में जो प्राप्त होता है, वो घर बैठकर गृहस्थी को हो सकता है। कली काल में तो केवल भगवान के नाम, सुमिरन नाम का ही विशेष फल बताया गया है।
यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन भी नहीं कहा है। कलयुग केवल नाम आधारा भी कहा है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा, ऐसा भी कहा है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तो हरि गुण गाहा, हरि भगवान के नाम का सुमिरन, भजन, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें तो उसकी महिमा बड़ी अपार है। भगवान का नाम बड़ा अमोघ है, बड़ा असीम फल देने वाला है। हे मित्र, जिस प्रकार वायु का वास सभी जगह है, उसी प्रकार ईश्वर का वास इस चराचर जगत पर विद्यमान है। ये परमात्मा जो शालिग्राम शिला में भगवान का विशेष रूप से निवास माना जाता है, जो अगर हम अलग से बात करें तो हमारे धार्मिक हिंदू शास्त्र कहते हैं कि शालिग्राम में भगवान विष्णु का निवास है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। जो भक्त एक बार भी श्रद्धापूर्वक शालिग्राम का पूजन कर लेता है, नमन करता है, प्रणाम करता है, स्पर्श करता है, वो सब पापों से मुक्त होता है। जिस प्रकार सूर्योदय अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार शालिग्राम जी का पूजन मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य शालिग्राम के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तुलसी और शालिग्राम के सन्मुख, वो उनके पितृ कहते हैं कि कल्प समय तक जो है स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करते हैं। और शालिग्राम जी के चरणों के जल का पान करना चाहिए और सबको देना चाहिए, वितरण करना चाहिए। कहते हैं उसको पंचगव्य दान करने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यमदूत भी यदि भगवान के चरणों दुग्ध पिए हुए मनुष्य से भयभीत रहते हैं, वो उसके सन्मुख नहीं जाते। इसलिए यदि कोई आभूषण धारण करना है तो तुलसी सबसे श्रेष्ठ है, तुलसी श्रेष्ठ है सबसे, तुलसी धारण करिए। और भगवान विष्णु वैष्णवों के घर में यम और यमदूत उनके घर के निकट तक नहीं आते, ऐसा हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। तो इति श्री पद्म पुराणे माघ मास महात्म्ये 11वां यहाँ पर अध्याय इसका ये पूरा हुआ, 11वां अध्याय संपूर्ण। तो एकादशी तिथि के विषय में आगे की चर्चा अगले अध्याय में हम लोग करेंगे। और आप सभी की कल्याण की कामना के साथ माघ स्नान, माघ महात्म आप सभी का भगवान की कृपा से पूर्ण हो, सभी को पूर्ण लाभ, पूर्ण फल प्राप्त हो, इस कामना के साथ सभी को नमो नारायण। माघ मास महात्म के प्रत्येक जो अध्याय की जो वीडियो आपको मिल रही है, उसकी यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जो पीछे अध्याय छूट गए हैं उनका लिंक मिल जाएगा वीडियो के अंदर ही। तो जो पहले अध्याय महात्म से अगर किसी ने श्रवण नहीं किया है, जो अभी जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, तो वो प्रत्येक वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। जो ये वाली वीडियो इसके अंदर भी आ जाएगा और उसके अंदर आपको एक अध्याय से लेकर और पिछले 10 अध्याय, 11 अध्याय जितने हो चुके हैं, वो सारे अध्याय की वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से लिंक लेकर आप लोग सारी कथा के प्रत्येक अध्याय को श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जय श्री राम।